नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आज के इस सेशन में अपन समझेंगे सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये भी आपको सौरमंडल का ही दिख रहा होगा। तो आज अपन क्या करेंगे, फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक कौन सा है, सौरमंडल। तो सौरमंडल में अपन क्या समझते हैं, देखो सौरमंडल की अपन बात करते हैं सिंपल वे में। तो सौरमंडल में क्या होता है, कोपरनिकस बोलता है, एक वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस। वो क्या बोलता है कि सौर मंडल में जो सूर्य होता है ना, वो किसके मध्य होता है, बिल्कुल बीच में होता है। सौर मंडल में सूर्य बिल्कुल बीच होता है, और जो बाकी ग्रह है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको उसका परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, अपन बात करें सौर मंडल में, तो सौर मंडल के कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे, पहले हल्की सी थ्योरी समझेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक के साथ अपन थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे ना, उसके बाद अपने सारे क्वेश्चंस सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप इसके माध्यम से सही कर सकते हो। अपन बात करते हैं कि देखो, ये जो डायग्राम दिखना है ये है सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल का। अब ये सूर्य है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ये पृथ्वी, पृथ्वी थर्ड नंबर पे आती है। तो अपन इसमें देखेंगे कि सूर्य से निकटता के आधार पर, या अपन बात करें कि आकार के आधार पर कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, उसके आधार पर कौन सा ग्रह कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अपन इसको प्रश्नों के माध्यम से भी समझेंगे और कुछ थ्योरी के माध्यम से भी समझेंगे। अपन बात करते पहले थ्योरी की। थ्योरी की बात करने के बाद अपन को समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, अपन को समझ में ऐसे आएगा कि अपन को समझ में ऐसे आएगा कि सपोज करो कि अपन ने थ्योरी देख ली, क्वेश्चन करेंगे तो अपन से क्वेश्चन भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, थोड़ी बहुत भी थ्योरी नहीं पढ़ी अपन ने, तो फिर अपन से क्वेश्चन अटक जाएंगे अपन कहीं ना कहीं। तो अपन चाहते हैं कि इस सेशन में, इस लेक्चर में अपन सारा ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, जिसमें थ्योरी भी हो और एमसीक्यू भी हो। ठीक है, अपन बात करते हैं। फिर लास्ट में आपको एक शायरी सुनाई दी जाएगी, लास्ट में आपको एक शायरी सुना दी जाएगी। अपन बात करते हैं, देखो इस मैं कुछ क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से भी लेके आऊंगा कुछ थ्योरी, ताकि अपना लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जिससे मैंने बात की, क्या बात की, देखे बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, देखो सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल। अब सौरमंडल के अंदर क्या क्या आता है, देखो इसके अंदर सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, इन सभी को मिलकर मतलब ये सम्मिलित रूप से जिस परिवार में रहेंगे ना, उसको बोलेंगे सौरमंडल। सपोज करो आपके परिवार में 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य में हो सकता है, 10 सदस्य तो ज़्यादा ही बोल दिए, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य में आपके माता पिता होंगे, भाई बहन, 2 भाई या 1 बहन या 2 बहन, या जैसे भी होगा, मतलब टोटल 5 होंगे। तो पांचों को मिला के आपको एक परिवार कहलाएगा। वैसे ये इस परिवार के एक सदस्य हैं सौरमंडल के। सौरमंडल के जनक की बात करें तो निहारिका है। कौन है, निहारिका। के बाद अपन बात करें खगोलिकी के जनक, किसके जनक, खगोलिकी के जनक। खगोलिकी के जनक की बात करता हूँ तो गैलीलियो है। ठीक है, कौन है, गैलीलियो। इसके बाद अपन बात करते हैं आधुनिक खगोलिकी के जनक, तो ये कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल उसके मिड में मतलब बीच में क्या है, सूर्य होता है, और बाकी के ग्रह होते हैं ना, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ग्रहों के प्रकार देखते हैं। ग्रहों के प्रकार किसके आधार पर, गैस और ठोस मतलब सॉलिड और गैस के आधार पर। अपन बात करते हैं पहले गैस के आधार पर। अब गैस के आधार पर बात करते हैं कैसे, कि गैस के आधार पर देखो, बुध, पहले अपन ऐसा करते हैं सॉलिड ठोस के आधार पर समझ लो। ठोस के आधार पर कौन कौन से थे, बुध। अब इस शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इसको कैसे याद रखना है, तो बच्चों इसको ऐसे याद रखना है, अपन को कैसे याद रखना है कि अल्टरनेट चलना है, एक छोड़ के एक चलना है। अब समझो जैसे कि मान लो अपन ने स्टार्टिंग कर ली बुध से, किससे कर ली, बुध से। अगर अपन ने स्टार्टिंग कर ली बुध से, तो बुध के बाद गुरुवार को छोड़ दो, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद अब शनिवार। अब संडे को क्या होता है, पृथ्वी पर छुट्टी, तो संडे को क्या है, पृथ्वी पर छुट्टी। इसके बाद अपन फिर एक छोड़ दो, मंगल, सोमवार छोड़ देंगे, मंगलवार। तो अपन को इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो ठोस ग्रह होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह।
और इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच कौन से गैस और ठोस ग्रह के बीच होता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होता है, इसके बीच गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पर अल्टरनेट चल रहे थे ना, सेम वैसे ही यहाँ पे चलेंगे। जैसे बृहस्पति, बृहस्पति की बात करता हूँ मैं, शनि, क्योंकि अपन ने बीच में क्या छोड़ दिया? शुक्र। उसके बाद अरुण और वरुण, ठीक है। और ये होता है बाह्य ग्रह। कौन से? बाह्य ग्रह। और ये जैवियन ग्रह भी बोलते हैं। तो ये ग्रहों की एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है क्या, कि ठोस ग्रह कौन से होते हैं, गैसीय ग्रह कौन से होते हैं। अपन इन दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है इतनी थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे वाली थ्योरी की। जैसे ये, अब ये एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि ताकि अपन को देख सके कि कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये कौन सा? सूर्य है। अब सूर्य के पास कौन सा होता है? अब अपन को क्या करना है? अपन को बिल्कुल सीक्वेंस से, जैसे ऐसे चलना है, बिल्कुल बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। अब देखो, बुध, ये बुध ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। बात करते हैं बुध ग्रह। ये देखो, इधर सूर्य हो गया, ये बुध ग्रह हो गया। बुध के आगे शुक्र, फिर पृथ्वी आ गई, संडे को छुट्टी, फिर मंगलवार, मंगलवार के दिन किसका दिन है? तो ये हनुमान जी का दिन है, तो इसको लाल रंग। और इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डेबोस। फोबोस और डेबोस किसके उपग्रह? मंगल के। इसके बाद बृहस्पति। अब बृहस्पति किसका वार होता है? साईं बाबा का। उसका साईं बाबा के कौन से कलर के चावल चढ़ाए जाते हैं? तो पीले कलर के चावल। इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, और इसके बाद वरुण। तो ये टोटल 8 ग्रह है, ठीक। कौन से? 8। पहले 9 ग्रह होते थे। 2000 जब इसका निर्माण किया गया था, मतलब ग्रहों की सूची में बांटा गया था, तो 9 ग्रह थे। लेकिन प्लेटो जो कुबेर है, उसको 2006 के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत उसको बोना या छोटा ग्रह बता के उसको हटा दिया गया ग्रहों की सूची से। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे अरुण ग्रह। अरुण को ठंडा और हरा, ठंडा है कौन? अरुण। और ये हरा भी होता है। इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन है, 88 दिन है। और ये सबसे छोटा ग्रह है। इसके बात करूँ शुक्र। शुक्र एक तो सबसे ग्रह है, गर्म है, ठीक है, और एक चमकीला भी है। एक तो गर्म है और चमकीला है। ये सांझ का या भोर का तारा भी बोलते हैं शुक्र को। और ये पृथ्वी की बहन है, क्योंकि पृथ्वी की जस्ट साइड में है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से। इसके बाद अपन बात करते हैं ये पृथ्वी। पृथ्वी को नीला भी बोला जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि इस पर 71% वाटर यानी जल पाया जाता है। अब इधर से अपन ने समझ लिया बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब अगर अपन बात करते हैं क्या, कि आकार के आधार पर, तो अपन को कुछ नहीं करना। पहले अपन ने यहाँ से सीक्वेंस को इस रो में जमाया था। अब अपन को कुछ नहीं करना, पहले इस रो में जमा के और फिर इसको और इसको ऐसे लेना है। कैसे? समझ दो, समझो। जैसे कैसे? सपोज करो, पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आकार के आधार पर देख रहे अपन। इसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये सीक्वेंस होता है। तो उम्मीद है इतना सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ पृथ्वी का प्लाइन वेग। पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और कौन से दो ऐसे ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? तो वो दोनों है बेटा, कौन कौन से? बुध और शुक्र। कौन कौन से? बुध और शुक्र। ये हो गई अपनी सिंपल और आरामदायक परिभाषा, ठीक है। अब देखो, इसके माध्यम से अपन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? क्वेश्चनों को। क्वेश्चनों को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, पीपीटी पे क्वेश्चन है अपने, तो अपन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब मैं बात करूं महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो देखो, सबसे बड़ी बात है, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बोल सकते हैं, या आकाशगंगा। क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति या आकाशगंगा। ये किससे संबंधित है? तो ये है महाविस्फोट। तो मैं बात कर लेता हूँ किसकी, मैं बात कर लेता हूँ आकाशगंगा एंड ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उत्पत्ति, ये जो दोनों मत है ना, ये कहीं से संबंधित है? तो ये दोनों मत किससे संबंधित है? तो ये महाविस्फोट से संबंधित है। तो एक तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। कौन सी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। अपन बाई लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बाई लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेजेस में। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में समझ सकता है, कोई बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में समझ सकता है। बट ये टॉपिक, इसका कोई सा भी क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चनों को अपन एक ही वीडियो में वन शॉट में ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं, देखो कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक क्रम है। अब आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, मैं बात करता हूँ। देखो आंतरिक ग्रह, अब देखो जब मैंने ये दो ग्रह बताए थे आपको, तो इसमें बताया था कि इधर ये आंतरिक ग्रह है और इधर कौन सा ग्रह है, बाह्य ग्रह। तो अब देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, देखना बुध, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, कौन सा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो सारे हैं वो मिक्स में है। इसके बाद बात करता हूँ कौन सा सूर्य के सबसे निकटतम है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। सूर्य की निकटता के आधार पर अपन ने देखा था कि देखो, ये अपन ने एक डायग्राम देखा था कि सूर्य के निकटतम इधर है सूर्य, अब इसके पास मतलब इधर की ओर कौन सा ग्रह है। तो सारे ग्रहों में देख लो एक बार अपन। तो सबसे पास कौन दिख रहा है मुझे, तो सबसे पास दिख रहा है मुझे कौन, बुध। कौन सा, बुध। देख लो एक बार आप, बुध मंगल पृथ्वी बृहस्पति, बुध सबसे पास, बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। ये तीनों तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन असत्य है। अब बताइए, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा कथन असत्य है। देखो बच्चा, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल राइट। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला, बिल्कुल। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को सूर्य, शुक्र, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह बोला जाता है। शुक्र, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण दिनों में, बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन देखो, शनि एक आंतरिक ग्रह है। शनि एक आंतरिक ग्रह कैसे, बताइए, आप ही बताइए। अपन ने अभी पढ़ा कि शनि एक आंतरिक ग्रह थोड़ी है। शनि आंतरिक ग्रह थोड़ी है। शनि तो कौन सा ग्रह होता है, बाह्य ग्रह होगा। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट। अब देखो, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शनि एक आंतरिक ग्रह है। जबकि अपन ने क्या देखा था, ये देखो ना, अपन ने जो थ्योरी समझी थी ना, इस थ्योरी का ये पूरा निचोड़ है। देखो, आंतरिक ग्रह कौन सा, आंतरिक ग्रह है। इसमें कभी शनि दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या शनि, नहीं ना, क्योंकि शनि तो है एक्सटर्नल है, मतलब बाह्य ग्रह। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि बाह्य ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो बच्चों कुछ नहीं होता। ये देखो, इसकी भी अपन समझ लेते हैं। कोपरनिकस ने क्या बोला था, कोपरनिकस ने बोला था कि सूर्य है ना, सबके बीच में होता है। अब सूर्य जब बीच में है तो उसके चारों ओर 8 ग्रह है। अब 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो 8 ग्रह के अंदर स्टार्टिंग के जब 4 है ना, तो उन चारों ग्रहों को तो बोलते हैं अपन आंतरिक ग्रह। मतलब बीच के, सपोज करो ये बीच में सूर्य है, ठीक है। अब इसके इसके एक, समझ लो ऐसे समझ लेते हैं अपन, 1, 2, 3 और 4, इनको तो बोलेंगे अपन आंतरिक, और जो बाह्य वाले होंगे इसको बोलेंगे बाह्य ग्रह। इतनी सी कहानी, और कुछ भी कहानी नहीं इसकी। अब बढ़ते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। इसको याद रख लेना, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। किसको साई का तारा, भूर का तारा कहा जाता है, तो मैंने जस्ट बताया था आपको कि शुक्र को, किसको, शुक्र को। जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तो शुक्र को समझा था कि शुक्र को क्या बोला जाता है, सौर, भूर का तारा या साई का तारा कहा जाता है, ठीक है। ये गर्म ग्रह भी है, कौन सा गर्म ग्रह अपन बात करें, तो ये चमकीला उपग्रह नहीं, इसका उपग्रह नहीं है।
ये इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। उपग्रह नहीं है, शायद सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है। इसके बाद में बात करूं, कौन सा ग्रह अपने एक्स पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? सभी बच्चे बताएंगे। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी अपने एक्स पर कितने 24 घंटा अपन मानते हैं कि 24 घंटे में दिन पूरा करती है, लेकिन ये 24 नहीं होता, 23 पॉइंट कुछ 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 होता है। तो अपन को भी क्या चाहिए कि 23 पॉइंट कुछ 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 के आसपास ये परिभ्रमण परिक्रमण काल पूरा हो जाए, ठीक है। सभी बच्चे दिमाग लगाओ, सोचो, सभी बच्चे सोचो एक बार। तो देखो बच्चे, कुछ नहीं होता। जो मंगल होता है ना, कौन सा मंगल ग्रह, मतलब मार्स, ये मार्स, इस ये भी लगभग पृथ्वी के बराबर ही टाइम लेता है। सपोज करो पृथ्वी, मैं एग्जैक्टली लिखा देता हूँ, पृथ्वी लेती है 23 घंटा, 23 आवर 56 मिनट और 23 सेकंड। ये पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का। इसका अर्थ का, इस अर्थ का, ठीक है। अब अपन मंगल का देख लेते हैं। तो मंगल का 24, 37 और 23 कितना है? 24, 24 2 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड। ये किसका है? यह है मार्स, मंगल का। तो एग्जैक्ट टाइम है जो मैंने आपको नोट करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल का लाल ग्रह किसे बोला जाता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि कौन सा वार हनुमान जी का होता है। सभी बच्चे जवाब देंगे। तो मंगलवार हनुमान जी का होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार या मंगल ग्रह, ठीक है, क्योंकि लाल बोला जाता है। और लाल, जे बजरंगबली, मतलब हनुमान जी का वार, हनुमान जी का वार। ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक है। मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षुद्र ग्रह निम्न में से कक्षाओं के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए? क्षुद्र ग्रह देखो बेटा पाया जाता है, मैं बात करूं क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। देखो बच्चा, बात करूं, ये मैंने क्षुद्र ग्रह की एक लाइन बताई थी। क्षुद्र ग्रह की एक लाइन बता दी यहाँ पर, ठीक है। क्षुद्र ग्रह की एक लाइन बता दी मैंने इस जगह पे, इस जगह पे। तो एक तो मंगल और बृहस्पति के बीच, किस किस के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। अपन बात करते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। इतनी कहानी थी उसमें। बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य होता है? अब वही कहानी होती है। बोना मतलब अपन को याद रखना है क्षुद्र ग्रह से, ठीक है। तो क्या था? मंगल और बृहस्पति। क्या था? मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर भी क्या था? इसका राइट आंसर भी क्या याद रखना है अपन को? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों का सबसे कम घनत्व है। कम घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी। सभी बताइए एक बार, लगाइए दिमाग। बोनागरा सीरीज का अपन ने देख लिया था, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व का है, ठीक है। देखो एक बार, सही आंसर दो एक बार। घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है बेटा। डेंसिटी मतलब जैसे एक तो वॉल्यूम होता है, आयतन। आयतन मतलब कोई पानी होता है, उसको तुम किसी पात्र में रखोगे तो वो पात्र के समान फैलता जाएगा। मान लो कि तुमने कटोरी में रखो, तो कटोरी के पेंदे के समान पानी फैल जाएगा, ठीक है। अपन बात करें गिलास में, तो उसी पानी को अगर गिलास में रखोगे तो उसी पेंदे के इक्वल वो फैल जाएगा, ठीक है। वो होता है आयतन, वॉल्यूम। और घनत्व होता है डेंसिटी। डेंसिटी इसका जस्ट, तो देखो इसकी बात करते हैं अपन किसकी, कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व का है? तो देखो शनि। कौन सा ग्रह है? शनि। शनि सबसे कम घनत्व का, याद रखना है अपन को, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मैंने क्या बताया था? दो बताया था आपको। कौन सा? शुक्र और बुध। कौन सा बताया था? शुक्र एंड बुध। शुक्र एंड बुध। देखो स्टार्टिंग में जब थ्योरी समझाई थी ना मैंने आपको, ये देखो, बुध एंड शुक्र, बुध एंड शुक्र। कौन कौन सा? बुध एंड शुक्र, शुक्र एंड बुध, वही बात है वो तो। ये देखो क्या लिखा है मैंने, शुक्र एंड बुध। तो यहाँ पर क्या है? बुध थोड़ी है, शुक्र है ना। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? वेनस, मतलब शुक्र। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सभी बच्चे जवाब देंगे। टाइटन, टाइटन तो शनि का है ना भाई। टाइटन किसका है? शनि का। देखो शनि से क्या होता है? शनिवार को क्या बोलते हैं? शनि। सिंपल बात। शनिवार को क्या बोलते हैं? शनि। सैटरडे की स्पेलिंग क्या होती है? SAT।
सिंपल बात। क्या? टाइटन। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह। किसका उपग्रह बच्चा? शनि का उपग्रह। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? ध्रुव का तारा। अब ध्रुव का तारा क्या होता है? जो उत्तरी तारे होते हैं ना, नॉर्थ स्टार, ऊपर वाले तारे, उनको बोलते हैं किसको? ध्रुव तारा। किसको बोलते हैं? ऊपर वाले तारों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व किससे संबंधित है? विश्व, ठीक है, किससे संबंधित बताइए? विश्व। एक तो आता है 21 जून। 21 जून को तो योग दिवस आता है। क्या आता है? योग दिवस। अपन को पता है 21 जून को क्या आता है? योग दिवस बेटा। तो विश्व किससे संबंधित है? तो 21 जून को तो योग दिवस आता है, तो 21 मार्च कर दो इसका। जस्ट क्या करना है? 21 मार्च, क्योंकि डेट से तो याद रखनी पड़ेगी आपको। शुक्र ग्रह का वायुमंडल में घने सफेद और पीले बादलों से बना जो है, किससे बने होते हैं? जो सफेद और पीले, क्या क्या बच्चा लोग? सफेद, घने सफेद और पीले बादलों से। तो जो सफेद और पीले बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब SO2 का यूज होता है। मतलब किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से का? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे मान लो डीजे वगैरह पे धुआं वगैरह बनाते, कृत्रिम धुआं, तो वो भी इसी का यूज होता है ज्यादातर। किसका यूज होता है? इसी का, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके बाद वाले क्वेश्चन का, नेक्स्ट PPT का। इसका नेक्स्ट, हाँ, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे? तो बेटा ये उतरे थे जुलाई 1969 में। 1969 में। तो इसकी एग्जैक्ट डेट तो 20 जुलाई 1969। क्या है? 1969। अगली बात करें अपन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग, जो कब उतरा था? 20 जुलाई। ठीक है, जस्ट सेम क्वेश्चन। 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग के बाद, मतलब इसके बाद कौन उतरा था चंद्रमा पे? बताइए। इसके बाद कौन उतरा था चंद्रमा पे? तो इसके बाद उतरा था, कौन उतरा था? एडविन एल्ड्रिन। कौन उतरा था? एडविन एल्ड्रिन। कौन उतरा था बच्चा? एडविन एल्ड्रिन। इसके बाद बात करूं, सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? बताइए। सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? बताइए। धूमकेतु होता है। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होता है, कैसे समझो एक बार आप। जैसे मान लो, अब ये क्वेश्चन है, इसका तो बोनस मिला था। क्या मिला था? बोनस। ठीक है, अब जैसे जो परिभाषा थी ना अपन ने, उसमें देखा था अपन ने, धूमकेतु होता है, बिल्कुल होता है। उल्कापिंड होता है, बिल्कुल होता है। उपग्रह होता है, बिल्कुल होता है। अब धूमकेतु डबल बार कर दिया था एग्जाम में। किसमें? रीट वाले एग्जाम में धूमकेतु ही 2 बार कर दिया है ना। तो इसको, इसकी जगह इसको ना देके अपन अगर इसका आंसर दूसरा बनाए तो नन ऑफ दीज। क्या? कौन सा नहीं है ना? तो नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फिर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन देख ही ली थी। ग्रहों की गति किससे संबंधित नियम किसने दिए थे? तो बेटा ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे केपलर्स लॉ। केपलर्स नियम। केपलर एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने ग्रहों से गति से संबंधित नियम दिए थे। जैसे कोई ग्रह होता है, वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चलता है, मतलब पैरा इस तरह से चलता है। मान लो ये है, इसके चारों ओर दीर्घ वर्ताकार घूमेगा। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो ये होता है दीर्घ वर्ताकार। इसके नियम दिए थे केपलर ने। केपलर एक वैज्ञानिक का नाम था। इसके बाद में बात करता हूँ बेटा नेक्स्ट PPT की। नेक्स्ट PPT में अपन देखते हैं कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से है। ठीक है, किस विशेषता है? बताइए, लगाइए दिमाग। तो जो धुरी अक्षांश होती है ना, कौन से अक्षांश? धुरी पर 23.5 अक्ष का झुकाव, इससे संबंधित होता है। जो अक्ष पर झुकाव होता है ना, इससे संबंधित होता है। कौन सा? मौसम परिवर्तन। इतना याद रख लेना है। इसके बाद में बात करता हूँ टूटता तारा। टूटता तारा क्या होता है? बताइए। एक समान गति से चलने वाला तारा? नहीं। वह पिंड जिसमें एक्सरे में पूछ होती? नहीं, ये भी नहीं होगा इसका। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, उल्का पिंड। उल्का एक जो पिंड होता है छोटा सा, मतलब इसको पिंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जब एंट्री करें तो आग पकड़ लेगा। तभी तो बोलते हैं अपन कि
टूटता तारा हमेशा आग की तरह भागता जाता है, रॉकेट की तरह, तभी तो बोलते हैं अपन की इच्छा, ऐसे बोलते हैं अपने कि टूटते तारे से कुछ विश मांगो तो पूरी हो जाती है ना। लेकिन अब वो टूटता तारा सीधा सीधा चला जाता है और वो कुछ टाइम बाद बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि वो तारा पहले जलता नहीं, लेकिन जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर लेगा ना तो वो आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग। और जब आग पकड़ेगा ना तो फिर उसकी गति हाई हो जाएगी, हाई जाते ही फिर वो आग अपने आप बुझ जाती है। तभी तो अपन टूटता तारा जाते जाते बिल्कुल बुझता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो बच्चा लोग, ये थे आज के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या थे ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? अब मैं बात करता हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं बात करता हूँ बच्चा लोग। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या आ गई होगी समझ में? और इससे अपना टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? टॉपिक क्लियर। ठीक है। और मैंने कुछ लिखा था आप लोगों के लिए, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। लिख तो रहा था यार मैं। इधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। हाँ, कुछ लिखा था। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि क्या आपको जो सौर मंडल है वो समझ में आया? सौर मंडल से बनने वाले सारे क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इससे बाहर अपना कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र होइए। क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ थ्योरिकल बनेंगे, कुछ डेट वाइज पूछेंगे, जैसे कौन सा वैज्ञानिक उसने क्या कांड किया है, कब उतरा कब नहीं उतरा। उसके बाद थ्योरी। थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। अपन एनसीईआरटी को भी देख रहे हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के माध्यम से वही थ्योरी करवा रहे हैं जिससे अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब अपन ने 3-4 थ्योरी देखी, उसके माध्यम से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। ठीक है। अपन बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। ठीक है। देखो सुनो। हर बार आ जाता हूँ तेरी बातों में। क्या? हर बार आ जाता हूँ तेरी बातों में, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। क्या? कि हर बार आ जाता हूँ तेरी बातों में, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ में। किसी और का गुलाब ना लेती तो, किसी और का गुलाब ना लेती तो बताता, मैं क्या छुपा रहा हूँ अपने हाथों में। क्या? कि मैं क्या छुपा रहा हूँ अपने हाथों में। समझ में आया कुछ? तो ये कुछ थी आपके लिए बिल्कुल छोटी सी शायरी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और आपका ये टॉपिक है ये क्लियर भी हुआ होगा। तो बने रहिए अपने साथ अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, और आपको किसी प्रकार का कोई सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात होती है पुराने क्वेश्चनों को सोल्व करना। ठीक है। बिंदास बिंदास होकर ट्रस्ट कीजिए और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब भी करवाइए, और उनको भी भेजिए ताकि उनको भी कंटेंट पढ़ने का मौका मिले और समझने का मौका मिले। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।